चित्रकूट की जेल में करीब 100 राउंड गोली चली। गोलियों की आवाज से शहर हिल गया। दो गैंग के बीच गोली चली तो 3 मारे गए, लेकिन एक माफिया ऐसा भी मारा गया जिसके कारनामों की वजह से कभी कैराना में हिंदुओं ने बड़े स्तर पर पलायन किया था। हरियाणा, पश्चिम यूपी और उत्तराखंड में मात्र 25 साल की उम्र में अपने नाम के साथ माफिया जोड़ने वाला मुकील काला बेमौत मारा गया। ये तस्वीरें कैराना की हैं। कभी इसी के डर की वजह से परिवारों ने अपना मकान बेच दिया था और वो शहर छोड़कर चले गए थे। आपराधिक दुनिया का बादशाह समझने वाला मुकील काला ने 6 साल में ही दहशत की दुनिया में अपना नाम बना लिया। कैराना में जन्मा मुकील ने पहला मर्डर 19 साल की उम्र में ही कर दिया। पानीपत में उसी घर के मकान मालिक को मार डाला जहां पर वो रहता था। 18 लाख रुपए लूटकर वो फरार भी हो गया था। हालांकि इसके बाद उसे जेल भेजा गया, जहां जेल में उसकी एक ऐसे अपराधी से मुलाकात हुई जिसने इसको अपराधी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बनाने का सपना दिखा दिया। जेल में काला की मुलाकात कुख्यात गैंगस्टर मुस्तफ़ा कग्गा से हुई। काला की हिम्मत से मुस्तफ़ा बहुत प्रभावित हुआ, उसे अपने गैंग से जोड़ लिया। जल्दी काला मुस्तफ़ा का दाहिना हाथ बन गया। दिसंबर 2011 में मुस्तफ़ा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और इस गैंग की कमान काला के हाथों में आ गई। इसके बाद तो काला ने अपराध की झड़ी लगा दी। हत्या, लूट, जबरन वसूली की कई घटनाओं को अंजाम दिया। काला ने अपना आतंक कैराना तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसका गैंग यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा तक आतंक मचाता रहा। काला के गैंग ने कैराना, पानीपत, करनाल, देहरादून, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ जैसे शहरों में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। काला लोगों के दिलों में अपनी दहशत भर देना चाहता था। उसे बहुत बड़ा माफिया बनने का शौक था। काला के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन पुलिस उसका बहुत कुछ नहीं कर पाई। काला के ऊपर 4 पुलिस वालों की हत्या के आरोप तक लगे, जिसमें सहारनपुर के सीओ के गनर राहुल ढाका का भी नाम शामिल है, जिन्हें रूटीन चेकअप के दौरान काला की गाड़ी रोकने पर गोली मार दी गई थी। काला के बढ़ते आतंकों को रोकने के लिए अक्टूबर 2015 में गिरफ्तार करके सहारनपुर जेल भेज दिया गया था। हालांकि इसके बाद उसके और जेलों से तबादले होते रहे। पुलिस का दावा रहता था उसने काला को अरेस्ट कर पश्चिम से अपराध की दुनिया मुक्त कर दी है, लेकिन काला जेल के भीतर बैठकर भी अपने कारनामों को अंजाम देता रहा। इसके कई साथियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन मुख्तार का करीबी बनने के बाद इसके पास बाहुबल के साथ अकूत पैसा भी हो गया, जिससे इसका कारोबार जेल से भी चल रहा था। हालांकि इसको एनकाउंटर का डर भी था, तभी ये एक बार 2018 में पेशी के लिए कोर्ट नहीं जाना चाहता था। मुकीम काला गैंग ने 15 फरवरी 2015 को सहारनपुर के तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में डकैती की थी। उसी दरमियान सहारनपुर के तीतरों में 2 सगे भाइयों की हत्या, सहारनपुर सिपाही राहुल ढाका की हत्या कर दी थी। बाद में 20 अक्टूबर 2015 को एसटीएफ ने मुकीम को और उसके शार्प शूटर साबिर अधेड़ी को गिरफ्तार किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब काला मारा गया। काला का आतंक पश्चिम से खत्म हो जाएगा और कैराना के वो हिंदू परिवार अब वापस लौट सकते हैं जो कभी काला के डर के आगे शहर छोड़कर चले गए थे।